हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो भी नीचे एरर्स दी गई हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए। फर्स्ट एंट्री है द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 5000 रुपीज, है ना। तो सेल्स बुक यानी कि सेल को बढ़ाया गया है, तो सेल को हमको डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे 500 रुपीज। और हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रेडिट करने के लिए कोई भी अकाउंट नहीं है, इसलिए हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, है ना। और यहाँ हम लिख देंगे बीइंग सेल्स ओवरकास्ट बाय ₹500 नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि क्रेडिट परचेज है यहाँ पे 6000 रुपए की, जो हमने आराध्या से की है। स्टूडेंट्स, ये अर्ध लिखा है और यहाँ पे हर वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि ये फीमेल है तो हम आराध्या बोल सकते हैं इसको। 6000 रुपए की क्रेडिट परचेज की है आराध्या से। पर यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट किया गया है आराध्या के अकाउंट को डेबिट किया गया है 9000 से, ठीक है। मतलब हमने आराध्या का अकाउंट बनाया होगा और उसकी डेबिट साइड में हमने 9000 रुपए लिखा होगा। तो अगर मैं क्रेडिट परचेज करूंगा तो एंट्री आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू आराध्या, यानी कि आराध्या को एक तो मुझे क्रेडिट करना चाहिए था, तो मैं जनरल एंट्री में आराध्या को क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि आराध्या को कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट। और कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, देखिए ये 6000 की परचेज थी, तो 6000 रुपए से पहले हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 9000 से जो हमने गलती से इसको डेबिट साइड में पोस्टिंग की है, उस 9000 को भी हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल हम यहाँ पे, है ना, 15000 रुपए से क्रेडिट करेंगे किसको, आराध्या को। और ये जो गलती है सिर्फ आराध्या के अकाउंट में है, ये वन साइड एरर है ना, है ना। आराध्या के अकाउंट में गलती है, इसलिए हमारे पास डेबिट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट का मैं यूज कर रहा हूं, है ना। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से एंट्री को पास किया जाएगा। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा, 15000 रुपए, है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा बीइंग क्रेडिट परचेज फ्रॉम आराध्या ₹6000 वर posted to were posted to the debit of her account as now तो इस तरीके से एंट्री पास की जाएगी, है ना। उसके बाद थर्ड एंट्री है गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान, है ना। अयान ने हमको गुड्स को वापस किया है, पर हमने उसको परचेज रिटर्न बुक के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि परचेज रिटर्न को हमने बढ़ा दिया और परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न को यहाँ पे हम कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न को डेबिट करेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था यहाँ पे, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, है ना। और स्टूडेंट्स, इस एंट्री में देखिए ये नहीं बोला गया है कि अयान के अकाउंट को ठीक हमने जो है वो क्रेडिट किया है, क्योंकि सेल रिटर्न की जब हम एंट्री, जनरल एंट्री अगर पास करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको साइड में करके दिखा देता हूं। तो उसकी एंट्री आनी चाहिए सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अयान, है ना।
तो यहाँ पे ऐसा कहीं बोला नहीं गया है कि अयान को जो है वो ठीक डेबिट किया गया है या क्रेडिट किया गया है, जबकि इसको ठीक जो है वो डेबिट करना चाहिए था, है ना। तो हम अपनी मर्जी से जो है वो मान नहीं सकते हैं कि अयान को क्रेडिट किया गया है। अगर इन केस यहाँ पे लिखा होता कि अयान को ठीक क्रेडिट किया गया है ना, तो हम अयान की जगह यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट लिखते, पर हम इस एंट्री में जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, अयान का नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंट्री में बोला नहीं गया है कि अयान के अकाउंट को ठीक क्या किया गया है, क्रेडिट किया गया है। तो ऐसी ही एक एंट्री थी हमारी, ये क्वेश्चन नंबर 15 की सेकंड एंट्री, जहां पे लिखा है कि मोहन के अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट किया गया है। तो इस केस में हमने सस्पेंस अकाउंट का यूज किया क्वेश्चन नंबर 15 में। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ये जो जर्नल एंट्री है, यहाँ पे ये जर्नल एंट्री है सेकंड। तो सेकंड एंट्री में आप देख सकते हैं सस्पेंस अकाउंट को मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने लिखा है मोहन को करेक्टली क्रेडिट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया है कि गुड्स रिटर्न की है अयान ने और अयान के अकाउंट को जर्नल एंट्री में ठीक क्रेडिट किया गया है ना। तो इसलिए हम अयान को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 में। इन केस अगर यहाँ ऐसा लिखा होता कि अयान को करेक्टली क्रेडिट किया गया है, तो हम सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लेते, है ना, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं होता। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मैंने सस्पेंस अकाउंट को यूज किया है और कब करना है, कहां करना है सस्पेंस अकाउंट को यूज। तो मैं यहां लिखूंगा गुड्स रिटर्न फ्रॉम अयान, है ना, वर रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक, नाउ रेक्टिफाइड। मैंने आपको बता दिया कि मैंने सस्पेंस अकाउंट को क्यों नहीं क्रेडिट किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि अयान के अकाउंट को करेक्टली क्रेडिट किया गया है। सो इस तरीके से हमने सस्पेंस अकाउंट का यहाँ यूज नहीं किया, है ना, हमने यहाँ पे अयान को ही क्रेडिट किया है ना। आप ध्यान से देखते जाइए कि कैसे कैसे एंट्री पास होती है। फोर्थ एंट्री है वेजेस पे किया है इतना, रिकॉर्डेड कर दिया है 3890। देखिए, तो वेजेस को पे किया है 3980, इतना हमको रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर जबकि रिकॉर्ड कर दिया 3890, यानी कि 90 रुपए से कम। 90 रुपए से कम क्या किया गया है, वेजेस को रिकॉर्ड किया गया है, तो हम रिकॉर्ड ही करेंगे, सिर्फ रिकॉर्डिंग की एरर है। साथ में यहाँ पे अमाउंट की मिस्टेक है, अकाउंट की मिस्टेक नहीं है। तो वेजेस अकाउंट को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वेजेस अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट। कितने से? डिफरेंस अमाउंट से, 90 से, है ना। और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, क्योंकि अकाउंट में गलती नहीं है ना, अमाउंट में गलती है। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि डिफरेंस अमाउंट लेकर के हम यहाँ पे ऐसे एंट्री पास कर देंगे, है ना। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग वेजेस पेड 3980, है ना, वर recorded as 3890, now rectified। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 आज कंप्लीट मैंने कर दिया। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।